तो दोस्तों आप सभी को पहले मेरी तरफ से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जो प्रभु यीशु मसीह का त्योहार सारी दुनिया में मनाया गया और हम जानते कि ये त्योहार क्रिसमस डे जो है बहुत बड़ा एक त्योहार है, एक सेलिब्रेशन है जो हमने सबने मनाया। और हम जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर क्विज चल रहे हैं, यानी आपको बताया जा रहा है कि आप कितना परमेश्वर के बारे में जानते, कितना बाइबल के बारे में जानते। तो क्विज हो रहा है हमारे चैनल के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह महान है और उसके जैसा कोई नहीं है और ना कोई होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बात करने वाले, जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए हुआ, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास साहिल शैमुएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। जैसा कि लुका 2 उसका 11 आयत में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में, यानी दाऊद के नगर का पहला नाम था सियोन। पहले जो हम इतिहास में पढ़ते कि दाऊद के नगर का पहला नाम सियोन था और इसको बदलकर दाऊदपुर रखा, फिर दाऊदपुर से बेहतलम। उद्धारकर्ता जन्मा, यानी वही उद्धारकर्ता यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता हैं और उनका इसलिए जन्म हुआ ताकि हम उद्धार को पा सकें, क्योंकि हम जानते कि हमारा प्रभु यहोवा प्रभु यीशु मसीह ही है। देखो यहोवा परमेश्वर का प्रेम कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। इतना ज्यादा प्रभु परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, उसने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं छोड़ा। खुद यहोवा परमेश्वर धरती पर आगे हमारे लिए, और चुना किसको? यहोवा परमेश्वर ने मरियम को चुना। मरियम कौन थी? मरियम जो थी एक राइजनस वुमन, एक धर्मी औरत थी। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो सर्वशक्तिमान है। यहोवा परमेश्वर ने इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करके उसके पास आ सकें, क्योंकि बाइबल में हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाला अदन के वाटिका से, तो यहोवा परमेश्वर ने उनको कहा कि तेरे और मेरे बीच एक बड़ी, एक मजबूत दीवार खड़ी हो चुकी है। उस दीवार को तोड़ने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आए और आज प्रभु यीशु मसीह ने वो दीवार तोड़ दी है और आज हम यहोवा परमेश्वर से मिल पाते हैं। किसकी वजह से? हमारे उद्धारकर्ता, हमारे ईश्वर प्रभु यीशु मसीह की वजह से, कि वो हमारे परमेश्वर हैं, वो सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई नहीं है। दोस्तों हम जानते कि 25 दिसंबर जो है वो बार बार नहीं आता। ये एक ऐसा प्रभु यीशु मसीह का त्योहार है जो कि हम मनाते हैं बड़े धूमधाम से, और ये साल में एक बार ही आता है। 25 दिसंबर को आता है, एक साल में ही आता है। और ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म त्योहार है, ये सारी दुनिया में मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। फॉरेन कंट्री में देख सकते हैं कितना सजा होता है, और इंडिया में भी जो घर सजे होते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इसलिए है ताकि हम उद्धार पा सकें। तो आइए हम मुद्दे पर बात करते कि प्रभु यीशु मसीह का जो हम पढ़ते हैं इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ, यानी गॉड विद अस। तो परमेश्वर हमारे साथ हैं, इसका मतलब कि जब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह होंगे तो तब भी परमेश्वर हमारे साथ होंगे। बाइबल में लिखा है जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास नहीं करता है वो मेरे पास नहीं आ सकता है। खुद यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया तो बाइबल में लिखा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और जब शिमोन पतरस और जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था तो उस टाइम भी प्रभु यहोवा ने कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जी दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था और मूसा और एलिया वहां पर आए और पतरस ने कहा कि प्रभु कि हम तेरे लिए मंडली बना लें और एक मूसा के लिए बना ले मंडली, तो प्रभु यहोवा ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये जो कहता है इसकी सुनो। तो आज हमें किसकी जरूरत है सुनने की? प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि हमारा वही है। और यहोवा परमेश्वर खुद कहते हैं कि इसकी सुनो। खुद मूसा ने भी इजराइलियों कहा कि इजराइल में एक ऐसा उठेगा जिसकी तुमको सुननी होगी, वो जो कहेगा उसकी तुम सुनना।
तो मूसा ने खुद कहा कि उसकी सुनना, तो हमें किसकी सुननी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की। जो प्रभु यीशु मसीह की बाइबल में बातें वो हमें सुननी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मूसा ने खुद कहा है कि उसकी सुनना। तो इजराइलियों ने नहीं सुना, क्योंकि इजराइली जो है वो प्रभु यीशु मसीह को झूठा भविष्यवक्ता कहते हैं, तो इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह की नहीं सुनते। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि वो हमारे उद्धार करता है। अगर वो नहीं आते तो कभी भी नहीं हम प्रभु यहोवा से मेल कर पाते, क्योंकि प्रभु यहोवा ने कहा था कि तेरे और मेरे बीच एक दीवार खड़ी हो चुकी है, और उस दीवार को तोड़ने के लिए हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है। तो इसलिए हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है उसने उस दीवार को तोड़ा, उस पाप की दीवार को तोड़ दिया जो हमें यहोवा परमेश्वर से जो है मिलने नहीं देती थी। परमेश्वर ने वो दीवार तोड़ दी, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहोवा परमेश्वर से मिल सकते, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता। अगर आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के क्यों ना हो, अगर आप कहते हो कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, आप रॉन्ग हो। अगर आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। लिखा लो मुझसे, प्रभु यीशु मसीह के बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो। चाहे आप सिख धर्म के हो, चाहे आप मुस्लिम धर्म के हो, चाहे आप हिंदू धर्म के हो, आप विदाउट जीसस क्राइस्ट फादर के पास नहीं जा सकते हो, यहोवा गॉड के पास नहीं जा सकते हो। बाइबल में लिखा है मेरे बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता, जिसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। देखो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बैतलहम में। और बैतलहम कहाँ है? यहूदा देश में। इजराइल का जो कैपिटल है वो यरूशलेम है। तो जो यरूशलेम में जो गांव है वो बैतलहम है, ठीक है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हम बैतलहम को हिब्रू डिक्शनरी में डालें तो इसका मतलब है हाउस ऑफ मीट। जी हाँ दोस्तों, हाउस ऑफ मीट। जो टाइब्रन हिब्रू में बैतलहम कहते हैं वो बैतलहम है, बैतलहम। और जो है बैतलहम भी कहते हैं। तो इसका मतलब है हाउस ऑफ मीट, और हाउस ऑफ मीट का मतलब है मांस का घर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कहा है कि मेरा मांस खाओ, यानी प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद मांस में ही आए इस दुनिया में, यानी वो शरीर में आए, शरीर में। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी लहू ही था, क्योंकि वो इंसान थे इस दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह मांस में आए ताकि जब उसका मांस के टुकड़े हों तभी हम बचाए जाएंगे, क्योंकि यशाया की पुस्तक में लिखा है कि वो हमारे पापों के कारण कुचला गया, यानी जब प्रभु यीशु मसीह के मांस के टुकड़े हुए तभी हम बचें। तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के मांस खाने से हमने उद्धार को पाया है, मुक्ति को पाया है। प्रभु यीशु मसीह के मांस में ताकत है, उसके लहू में ताकत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भी कहा कि मेरा मांस खाओ, इससे तुम मुझे स्मरण करना, यानी प्रभु भोज। तो क्रिसमस इज द बिगेस्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा दिन है दुनिया का, और हमें मनाना चाहिए, क्योंकि हर साल में एक बार आता है। प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार करता है, आपको उसकी सुननी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको यही समझाना था कि जो प्रभु यीशु मसीह वो कहाँ पर हुए? बैतलहम में उनका जन्म हुआ। हमें उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि वो हमें पिता तक पहुँचाते हैं। हम स्वर्ग में विदाउट जीसस क्राइस्ट नहीं घुस सकते हैं। अगर हमारी जिंदगी में जीसस नहीं है, कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, कभी भी नहीं, नेवर। अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को अंदर लेकर आओ, उसको पहनो, तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म इसलिए हुआ ताकि हम प्रभु यहोवा से मिल सकें और हम उद्धार को पा सकें और मुक्ति को पा सकें। तो हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा माननी चाहिए, और हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को आज्ञा दी वो भी हमें माननी चाहिए। तो इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। तो मनाओ परमेश्वर का जन्मदिन, क्योंकि प्रभु यहोवा ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं छोड़ा और उसको हमारे लिए भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह के मांस के टुकड़े हुए और हमने जीवन को पाया, और तीसरे दिन प्रभु जी उठे। और आपको ध्यान से सुनना कि ये 2 सेलिब्रेशन आने वाले प्रभु यीशु मसीह के, 3 कैरों में, पाम संडे मरने दिन और फिर जी उठने का दिन। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी की सलामती होती रहे, और आप इस जश्न को धूमधाम से मनाएं, क्योंकि क्रिसमस भी गया नहीं है। आज 26 तारीख है, बट क्रिसमस गया नहीं, आपको मनाना है। तो आप सभी को जय मसीह की।